बॉडी देखने से करे बोलते, लेकिन उन्होंने जो राज्य त्याग करा, घर त्याग करा, उनकी उम्र 29 साल की थी। क्या इंसान को यह मालूम नहीं पड़ता कि आदमी बुढ़ा होता है, बीमार पड़ता है, मरता है? तो ये साफ गलत है बोलकर बाबा साहब आम्बेडकर ने भगवान बुद्ध और उनके धम्म में स्पष्ट कर दिया है। सतत 35 साल का अभ्यास कर कर, त्रिपिटी का अभ्यास कर कर, कि भगवान गौतम बुद्ध जो राज्य त्याग करा, केवल 3 चित्र देखने से नहीं, रोहिणी नदी के पानी के बंटवारे के लिए युद्ध नहीं होना बोलकर राज्य त्याग कर रहे स्वयं। जब उन्होंने कपिल नगर वस्तु छोड़कर उन्होंने मगध राज्य में चले जाते हैं, राजगृह में, वहाँ उन्होंने कईयों लोगों से विचार करते कि मेरे माइंड में एक विचार है, ये विचार को उत्तर होना है। कईयों मुनियों से मिलते हैं, तपस्वियों से मिलते हैं, कहीं भी समाधान नहीं होता। आखिर आलार कालाम के बारे में उनको मालूम था कि वो बहुत विद्वान है, तपस्वी है। आलार कालाम के पास आते हैं, उन्होंने अपना विचार आलार कालाम के सामने बताते हैं कि ये दुनिया में मुझे एक दुख होने, इंसान झगड़े करने का, युद्ध करने का क्या है, इसके बारे में मुझे रास्ता ढूंढने के आया हूँ। उन्होंने अपना तत्वज्ञान, सांख्य तत्वज्ञान परिपूर्ण देता है, फिर भी भगवान, फिर भी सिद्धार्थ के मन में वो प्रश्न के उत्तर नहीं मिला। फिर उन्होंने ऐसा करते करते आखिर एक ऐसी जगह आते हैं जहाँ बुद्ध गया, एक झाड़ के नीचे, पीपल के झाड़ के नीचे बैठकर तपस्या करते हैं। कईयों कठिनाई, कईयों प्रश्न, कईयों प्रॉब्लम को उन्होंने फेस करते 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 उन्होंने तपस्या के लिए 40 दिन का अनाज, पानी अपने साथ रखकर एक ऐसी कठोर तपस्या करते हैं, योगा करते हैं, ताकि उनको ज्ञान प्राप्ति का रास्ता नजर आ। उसी दिन उन्होंने सम्यक सम बुद्ध बन गए हैं बुद्ध गया में। जब उनको ये पता चला मुझे जो ज्ञान प्राप्त हुआ है एक अलग ढंग का है, इस पर जनता विश्वास नहीं करेंगे, लोग विश्वास नहीं करेंगे, क्यों? मुझे जो ज्ञान प्राप्त हुआ है वो प्रत्युत करता है, वो बोलता है कि ईश्वर नहीं है, गॉड नहीं है, आत्मा नहीं है, स्वर्ग नहीं है, नरक नहीं। मुझे जो ज्ञान प्राप्त हुआ है वो केवल बोलता है कि मानव को मानव समझना, बंधु भाव से चलना, समानता से चलना, प्रज्ञा करुणा से चलना, सहकार्य से चलना, ये ज्ञान मुझे बताता है। इसके बारे में उन्होंने ये ज्ञान किनको देना बोलकर विचार आता है। उनके साथी जो रहते 5 जो तपस्या के लिए उनके साथ बैठे से थे निरंजना नदी पर, उनको ज्ञान देना बोलकर उन्होंने आते हैं सारनाथ में आकर अपने साथियों को बोलते, मुझे एक नया धम्म का संशोधन हुआ है, एक जानकारी हुआ है, यह धम्म इस प्रकार का है बोलकर उनको शिष्यों को उन्होंने सारनाथ में बौद्ध धर्म की दीक्षा देकर धर्म चक्र परिवर्तन करता है। वही दिन धर्म चक्र परिवर्तन दिन, उसी दिन उन्होंने भिक्षु संघ की भी स्थापना करता है, वो भिक्षु संघ शासन दिवस कहलाता है। उसी दिन उन्होंने आषाढ़ पूर्णिमा के दिन उन्होंने अपना वर्षावास प्रारंभ करता है। सारनाथ के बाद उन्होंने है ना अपना धर्म का प्रचार प्रसार के लिए ढाई दिशा को अपने भिक्षुओं को जाने के लिए आदेश देते हैं और स्वयं बुद्ध भी उनके साथ चले जाते हैं। भगवान गौतम बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो उस वक्त तमाम राजा महाराजाओं को, सम्राटों को भी पता चला। मगध का राजा बिंबिसार, उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकिन अपने राज्य में प्रजा को भी बौद्ध धर्म की दीक्षा दिया। कौशल के राजा प्रसेनजीत, उनको भी पता चला तो उन्होंने भी बौद्ध बनकर अपने राज्य में बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करा। लिच्छवी राजा वैशाली के, उन्होंने भी बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर अपने नगरी में जनता को बौद्ध धर्म की दीक्षा दिया। ऐसा भगवान गौतम बुद्ध का धर्म अखंड भारत में चारों तरफ फैल गया। भगवान गौतम बुद्ध का धर्म केवल राजा महाराजा सम्राटों के लिए नहीं था, पददलित, अनाथ, गरीब, अछूत, भंगी, नायवी, बैकवर्ड, ये लोगों को भी लिया था। उपाली भंगी था, सोपाक सुपे अछूत थे,
सुमंगल भंगी था, सुप्रबुद्ध महारोगी था। जितने समाज के तख्त के नीचे समाज के लोगों को 100% उन्होंने अपने धर्म की दीक्षा देकर अपने धर्म में प्रवेश कर लिया। बौद्ध धर्म एक समुद्र प्रमाण है। जैसा समुद्र में हजारों नदी का पानी जाने के बाद हम नहीं पहचानते हैं, उसी तरह भगवान गौतम बुद्ध की दीक्षा वो धर्म की लेने के बाद हम ये नहीं पहचानते कि कौन सा आदमी कौन से समाज का, कौन से जात का, कौन से संप्रदाय का पता नहीं चलता। इतना बड़ा महान धर्म उन्होंने संशोधन कर भारत को बौद्ध धर्म के सिवाय कुछ नजर नहीं आ रहा था। आखिर भगवान गौतम बुद्ध ने विचार ये करा कि यह बौद्ध धर्म को हम उचित रूप में समझाने के लिए क्या क्या करना, वो सब उपाय करा। और उन्होंने अपने जीवन में 45 साल बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भिक्षु को लेकर चला। कईयों राजा महाराजा उनको आमंत्रित करते थे, अपने राज्य में आकर हम तुम्हारे को धर्म के लिए दान देते। मगध का राजा बिंबिसार सर्वस्व दान दिया। जब उन्होंने वैशाली नगरी में गए, ये पता आम्रपाली के चलने के बाद सबसे पहले आकर उन्होंने भगवान को कल का भोजन अपने घर में आने के लिए आमंत्रित करे। भगवान हाँ बोले। वैशाली के राजा लिच्छवी को पता चला मेरे नगरी में भगवान आए हैं, मैं इस नगरी का राजा मेरे घर में होना बोलकर उन्होंने विनंती करते। भगवान गौतम बुद्ध बोलते मैं आम्रपाली को शब्द दिया हूँ। तो आखिर बोलने का मकसद उन्हों का धर्म जो था सर्वसाधारण व्यक्ति के लिए था, कॉमन मनुष्य के लिए था। और उन्होंने वैसा धर्म देकर मानव को मानव पहचाने के लिए वो एक महान शिक्षक थे, मानव जाति की शिक्षक थे। उनके धर्म में सदाचार था, उनके धर्म में बंधुभाव था, उनके धर्म में समानता थी, उनके न्याय था, उनमें नीतिमत्ता थी। चारों तरफ बौद्ध धर्म का प्रचार फैलने के बाद हिंदुस्तान में बौद्ध धर्म ही बौद्ध धर्म नजर आने। भगवान गौतम बुद्ध अपने उनको पता चला था कि आप मैं चंद